का संवाद। तो बजट में हेल्थ सेक्टर की जरूरतों पर मंथन, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंथन किया है, चिंतन किया है। ये बड़ी जानकारी है। सीएमएचओ के कॉन्वेंशन हॉल में किया संवाद। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा रहे मौजूद। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी संवाद में की शिरकत। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता दें जयपुर से, जहां पर बजट को लेकर सीएम भजन लाल शर्मा का संवाद। इस संवाद कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। जयपुर से ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही देख पा रहे हैं आप। बजट को लेकर बजट में हेल्थ सेक्टर की जरूरतों पर मंथन किया गया है कि स्वास्थ्य सुविधाएं अगर मजबूत होंगी तो उसको लेकर प्रदेश को ज़्यादा फायदा होगा। संवाद में दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। तो बड़ी जानकारी है, ये बड़ी खबर इस वक्त ही देख पा रहे हैं आप। तो बड़ी खबर, बड़ी खबर आपको बता दें कि जयपुर, जहां पर बजट को लेकर सीएम शर्मा का संवाद। बजट में हेल्थ सेक्टर की जरूरतों पर मंथन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद पालावत मेरे सहयोगी मिल रहे हैं। अरविंद, दोनों मुख्यमंत्री मौजूद रहे, हेल्थ संवाद किया गया है, स्वास्थ्य व्यवस्था को और कैसे मजबूत किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, स्वास्थ्य महकमा अपने आप में एक बहुत बड़ा महकमा है और आमजन से जुड़ा हुआ ये जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर जितना भी काम हो सकता है, हर सरकार चाहती है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में जो बेहतरीन काम है वो सरकारें करें। चाहे ये मेडिकल एजुकेशन की बात करें, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात करें, दोनों ही अपने आप में एक अहम कड़ी है राज्य के लोगों के लिए। क्योंकि जितनी मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे उतने ही ज्यादा डॉक्टर्स हमें मिलेंगे, उतनी ही ज्यादा जो स्पेशलिस्ट जो जांचें हैं वो यहाँ पर हो सकेगी। साथ ही मेडिकल कॉलेज के होने के कारण एक बड़ा लाभ जो है वो अस्पतालों को भी मिलता है। तो ऐसे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को लेकर के एक अहम बैठक जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में यहाँ पर हुई। और इस बैठक के अंदर तमाम जो प्रतिनिधि थे उन्होंने अपने अपने सेक्टर्स की बात जो है वो यहाँ पर रखी। उसके अंदर चाहे मुख्यमंत्री आयुष्मान बीमा योजना हो या इसके अलावा अन्य जो तमाम योजनाएं जो यहाँ पर राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गई है, उन तमाम योजनाओं को लेकर विस्तार से जो चर्चा है वो यहाँ पर की गई। अलग अलग सेक्टर्स के जो प्रतिनिधि हैं मेडिकल एंड हेल्थ के, वो वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने अपनी बात जो है वो यहाँ पर रखी। देखिए, मेडिकल और हेल्थ पिछली बजट की भी हम बात करते हैं तो एक बजट का बड़ा हिस्सा जो है वो इस सेक्टर को दिया गया था और उसी का एक नजारा था कि राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम है वो सरकार ने यहाँ पर किए। नए हॉस्पिटल्स के साथ ही जो बेड बढ़ाने का काम था वो यहाँ पर किया गया। आईसीयू में वेंटिलेटर्स बढ़ाने का काम था वो यहाँ पर किया गया। कई जो नई जांच थी वो जांचें। बिल्कुल अरविंद, अगर बात करें और किन सेक्टर, हेल्थ के अलावा भी और किन किन सेक्टरों पे बातचीत हुई, कुछ जानकारी मिल पाई आपको? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के साथ में ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो लगातार यहाँ पर बैठकें करेंगे। आने वाले समय में भी कल से जो बैठकों का दौर है वो उन्होंने शुरू किया। प्री बजट बैठक जो है वो यहाँ पर उन्होंने ली और इस प्री बजट बैठक के माध्यम से अब अलग अलग सेक्टर्स जो है, चाहे जिस तरह से मेडिकल एंड हेल्थ की जो बैठक है वो यहाँ पर ली गई है, इसके साथ ही आने वाले समय में और भी अलग अलग सेक्टर्स की जो एनजीओ हैं या युवा हैं उनके साथ में भी जो बैठक है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री करेंगे। और आने वाले समय में और जो सुझाव है वो बजट को लेकर किए जाएंगे। इन तमाम सेक्टर्स के प्रतिनिधि चाहे वो युवाओं से मामलों होना चाहिए और उसके बाद बजट को जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। और जिस अगले महीने फरवरी माह में संभव है कि राज्य का बजट वो यहाँ पर पेश होगा और उसके बजट से तमाम मांगे जो जनता की रहने वाली उन तमाम मांगों का जो समावेश किया जाएगा। जी बिल्कुल। अगर इस बार की बजट की बात करें, क्योंकि अभी राजस्थान में अगर देखा जाए तो विकसित राजस्थान की परिकल्पना हो रही है, राइजिंग राजस्थान की बात हो रही है, और तमाम तरीके के प्लेटफॉर्म जो है उसको ध्यान में रखते हुए बजट इस बार का होगा।
जी आप बिल्कुल देखिए, एक और जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि विकसित भारत 2047, और विकसित भारत 2047 तभी हो सकता है जब प्रत्येक जो राज्य है वो विकसित हो और राज्य की जो जीडीपी है वो यहाँ बढ़े। तो ग्रोथ जीडीपी जब बढ़ करके और पूरे यदि हम देश की बात करते हैं तो विकसित भारत तभी बन सकता है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी लगातार इसी बात को दोहरा रहे हैं। तो ऐसे में आने वाला जो बजट है वो विकसित राजस्थान 2047 को देखते हुए यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसके एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो वहां पर तय किए जाएंगे कि आने वाले 5 साल के अंदर सरकार क्या कुछ काम करे, ताकि ये जो आने वाले जो 4 साल है वो आने वाले 4 साल 2047 के लिए एक मजबूत जो रीढ़ की हड्डी, जो बैकबोन जिसको कहा जा सकता है, वो बैकबोन बन करके और आगे बढ़े। चाहे इसमें, क्योंकि देखिए 2027 जो जब सरकार का टर्म पूरा होगा तो एक महत्वपूर्ण लक्ष्य उन्होंने ले लिया है कि ऊर्जा के मामले में हमें स्वावलंबी बनना है और किसानों को दिन के अंदर बिजली हमें देनी चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसी ड्रीम प्रोजेक्ट के कारण आप देखिए कि तमाम जो बड़े एमओयू जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति के अंदर हुए, उसमें बड़े जो एमओयू थे वो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए। क्योंकि राजस्थान जो है अपने आप में बहुत बड़ा भाग है और बड़े जो सोलर प्लांट्स है वो यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के क्षेत्रों में लगे हैं। जो बंजर भूमि हुआ करती थी वो बंजर भूमि अब सौर ऊर्जा उत्पादन में काम आ रही है। तो ऐसे में कई जो बड़े फैक्टर्स हैं जो अब तक अच्छी थे, तो सुनने का काम जो है वो सरकार यहाँ पर कर रही है। और यही एक कारण है जब बजट पेश होगा तो उस बजट के अंदर उसकी एक जो छवि है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आएगी और आने वाले समय में 1 साल के अंदर जितना कुछ काम जो सरकार को करना है वो इस बजट के अंदर समावेश किया जाएगा। कल जिस तरह से कर्मचारियों के साथ बैठे हुए कर्मचारियों के तमाम मांगों को लेकर उन्होंने कहा कि कर्मचारी जो है वो हमारे राज्य के विकास की धुरी है और कर्मचारी कल्याण के सरकार हमेशा लगातार निर्णय करेगी। आप देखिए अभी तक जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें कर्मचारी कल्याण के लिए सरकार की ओर से बड़े जो निर्णय है वो किए गए हैं। और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र के लिए हम बात करते हैं तो कई जो बड़े लैंड अलॉटमेंट जो है वो यहाँ राजस्थान में किए गए हैं। अडानी से लेकर के अंबानी तक जो है ये राजस्थान का जो अपना जो बड़ा निवेश है वो यहाँ पर करने जा रहे हैं अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है तमाम क्षेत्रों की जो भी मांग हो या तमाम क्षेत्रों में विकास की जो भी बिंदु हो उनको ध्यान में रखते हुए आने वाला जो बजट है वो समावेशी रूप से जो बजट है वो वहां पर पेश किया जाए, ताकि हर एक क्षेत्र का विकास हो, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास हो, हर एक तालुका का विकास हो, ताकि विकसित राजस्थान 2047 जो है उसको एक मूर्त रूप जो है वो यहाँ पर दिया जा सके। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।